जंग से जुड़ी हुई। इजराइल के एस्डेरोट शहर में बच्चों की सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए हैं। ड्रैगन के आकार के बने बंकर बच्चों की सुरक्षा में मदद करेंगे। दरअसल हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे आईडीएफ के जवानों का ये बंकर नहीं, ये बच्चों का बंकर है। प्रोटेक्टेड प्लेग्राउंड में इस वक्त हम लोग मौजूद है। प्रोटेक्टेड पार्क कह सकते हैं बच्चों का। और इस तरह के पार्क दुनिया में बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पर जाने जाने वाले ज़ेरोत में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के बंकर्स। ये बंकर्स नहीं खेलने के लिए है, लेकिन बनाया इस तरह से है ताकि अगर मिसाइल भी गिरता है तो भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ के 70 से 90% बच्चों में ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की समस्या आती है। और इस तरह के बड़े बड़े ड्रैगन बनाए गए हैं इस प्रोटेक्टेड पार्क में। ये तो एक पार्क है, इस तरह के बहुत सारे पार्क ज़ेरोत में मौजूद हैं। ये ड्रैगन देख सकते हैं। ड्रैगन इस तरह से बनाया गया, पूरा कंक्रीट है। दुनिया का वो शहर जिसे राजधानी के तौर पे जाना जाता है, बॉम्ब शेल्टर की राजधानी के तौर पे, और ये पूरा इसी तरह से ड्रैगन बनाया गया है। और बीच में यहाँ से हम अंदर चलते हैं इस ड्रैगन के अंदर। अभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि शहर तो खाली है, महज कुछ लोग यहाँ हैं मौजूद। यहाँ अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं। अगर मिसाइल का अलर्ट भी आता है तो उन्हें भागने की ज़रूरत यहाँ से नहीं होती क्योंकि ये कंक्रीट का बना है। ये पूरा कंक्रीट का है। अगर रॉकेट गिरेगा भी तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए गाजा में लाइटनिंग की गई है। भारतीय समय के मुताबिक रात के 12:30 बजे और लगातार गाजा की उत्तरी सीमा पर आईडीएफ की तरफ से हमला जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। ये देखिए, अभी एक बार फिर लाइटनिंग की गई और जो गाजा से खबरें आ रही हैं, सबसे इंटेंस हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हवाई हमला भी किया जा रहा है, जमीन से हमला किया जा रहा है। और ये लाइटनिंग इस वक्त की गई है उस लोकेशन पे, बिल्कुल उत्तरी गाजा के नज़दीक का ये लोकेशन देख रहे हैं। ये लाइटनिंग की गई है ताकि ज़मीन पे जो फोर्सेस हैं उन्हें लोकेशन पर अटैक करने में, या फिर जो तोप टैंक, देखिए वहाँ अभी धमाका भी हुआ, वहाँ लाइटनिंग भी हुआ। आप देख सकते हैं एक बड़ा हमला किया गया है उस इलाके में। इस वक्त उत्तरी गाजा का सबसे उत्तर का इलाका है, उत्तरी गाजा में भी सबसे उत्तर का इलाका है। और इसी तरह से लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको धमाके की आवाज़ आई, आपने सुना होगा। पूरे उत्तर गाजा में, जो गाजा से खबरें हमें मिली हैं, सबसे बड़ा हमला किया गया है। कुछ लोगों ने इस तरह की खबरें भी दी हैं कि जिस तरह से अर्थक्वेक आता है उसी तरह से एक के बाद एक 100 हमले किए गए हैं गाजा के अंदर। हवाई हमला भी शामिल है, तोप और टैंक से हमले भी शामिल हैं, और जो जमीनी सेना अंदर मौजूद है गाजा के अंदर, उसकी तरफ से भी हमला किया गया है। लगातार हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इंडिया में इस वक्त गाजा के आसमान से, और लगातार जो हमला हो रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में जबकि युद्ध लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। कुछ ऐसे ही इंतजाम के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दुनिया के बॉम्ब शेल्टर की राजधानी में इस वक्त हम लोग हैं एस्डेरोट में, जो कि दक्षिणी शहर है गाजा से बिल्कुल नज़दीक। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रहे होंगे कि सचमुच ये दुनिया में रॉकेट हमले की राजधानी है, यानी रॉकेट टाउन के तौर पे भी इसे जाना जाता है और बॉम्ब शेल्टर्स की राजधानी के तौर पे तो जाना ही जाता है। आपने देखा कि किस तरह से रॉकेट से ये आकृतियां बनाई गई हैं। ये यहाँ की पहचान है। एक ऐसी इमारत पे खड़े हैं जिसकी ऊंचाई बहुत है, और यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ करम आपको एक बार फिर दिखाएंगे। ये पहले दिखा लीजिए करम, और फिर आपको दूसरी तरफ देखिए। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे, रॉकेट, अब तक हजारों की संख्या में रॉकेट हमले हो चुके हैं। 10,000 के करीब इस तरह के रॉकेट छोड़े जा चुके हैं। ये जो आकृति है, इस तरह की आकृति की बनावट इस धर्म में भी होता है, लेकिन रॉकेट से ही उस तरह की आकृति बना दी गई है। चारों तरफ आप देख सकते हैं एस्डेरोट शहर। कैमरा पर्सन करम और हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे। शहर में कोई नहीं है, हम इक्का दुक्का लोग देखने को मिल जाते हैं। कुछ